ॐ स्वस्ति पन्थे मनुचरा सूर्यचन्द्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे मही। आइए आज आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं मानविक डेयरी फार्म में उत्पादित होने वाले A2 मिल्क के बारे में। प्रकृति के आगोश में बसे इस रमणीय क्षेत्र में मानविक डेयरी फार्म को बनाया गया है। ये किसी कॉमर्शियल पर्पज से नहीं है, ये एक शुरुआत है, एक उस दूध की शुरुआत है जिसके लिए अभी हमारे नागरिकों को बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। जब आप किसी डिटर्जेंट को खरीदते हैं या कपड़ा धोने की साबुन या नहाने की सोप भी खरीदते हैं, टूथपेस्ट भी खरीदते हैं, तो मल्टी नेशनल कंपनीज के जो उच्च गुणवत्ता वाले ब्रांड हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। लेकिन जिस दूध को आप पीते हैं, जिस दूध को आप अपने नौनिहालों को पिलाते हैं, उसके बारे में ये नहीं सोचते कि उस दूध का सोर्स क्या है, वो कैसे आया है और उस दूध के फायदे क्या हैं, उसके नुकसान क्या हैं। क्या आप जो दूध पी रहे हैं वो अमृत है? दूध और घी को वेदों में अमृत माना गया है, लेकिन दूध किस दूध को अमृत माना गया है? गौ के दूध को, जो भारतीय नस्ल की गायें हैं उनके दूध को अमृत माना गया है। और अभी वैज्ञानिकता व प्रामाणिकता की दृष्टि से भी ये सिद्ध हो गया है कि गीर गाय जो है उसके दूध को और उसके घी को अमृत तुल्य माना गया है, क्योंकि उसमें बीटा कैसिन जो है A2 बीटा कैसिन तत्व पाया जाता है। उसके अलावा भी उसमें और 16 तत्व पाए गए हैं, जिसमें स्वर्ण और ये अपनी 16 वो हैं, अलग अलग हैं। तो उस विषय में हम नहीं जाएंगे, वो तो है कि इट इज़ द मैटर ऑफ लेबोरेटरी कि उसमें टेस्ट के अंदर क्या आया, A2 में क्या क्या है। अब हम बताते हैं कि गायों को कैसे पाला जा रहा है। आप जिन गायों का आप दूध पीते हैं वो 6 से 10 आदमी के बीच से होता हुआ आपके पास आता है। उसकी पैकिंग भी है। कोई भी चीज़ जब पैकिंग होती है तो उसमें पैकिंग के दौरान कुछ प्रिजर्वेटिव्स डाले जाते हैं, और प्रिजर्वेटिव जिस चीज़ के अंदर डल गया वो डाइजेशन के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। और आज की डेट में जो होने वाली बीमारियां हैं, अचानक से हार्ट अटैक आना, BP, शुगर और ये इंसोमेनिया, भूलने की बीमारी, याददाश्त कमज़ोर होना, बच्चों का विकास नहीं होना और मोटापा, ये आज की हमारी जीवन पद्धति के अंदर इतनी बीमारियां आ गई है। यदि आप गौर से देखें तो उसमें दूध का बहुत बड़ा योगदान है। तो आइए हम बताते हैं कि A2 मिल्क के लिए जो हमारे पास गायें हैं हमने उनको कैसे पाला है। हमारा कोई कॉमर्शियल वो नहीं है, हम ये शुरुआत है कि हम 10 परिवार से शुरू करें, फिर उसके साथ 20 परिवार को, और हम उस 20 परिवार को अपना दूध दें, अपना घी दें, और फिर उसमें देखें कि उनके स्वास्थ्य के ऊपर उसका क्या असर हुआ। क्या बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए ठीक है, बच्चों के शारीरिक और मानसिक बौद्धिक विकास के लिए ज़रूरी के साथ साथ क्या ये बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, युवाओं के लिए और जो सभी मेहनतकश लोग हैं उनके लिए, जो दिन भर जो है अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, अपनी बुद्धि का, कौशल का इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए इस दूध की आवश्यकता है। और जो दूध आप पी लेते हैं उसमें इसमें दिन रात का फ़र्क है। अब इस दूध को हम कह सकते हैं कि अमृत है। बाकी आप पी रहे हैं उसको आप जानते हैं कि वो अमृत है या जहर है, वो आप खुद एनालाइज करिए। ये है इन गायों को खिलाने वाला चारा और ये फार्म हाउस है। ये इसके साथ ही लगती हुई और भूमि है जिसमें और चारा उगाया जाता है। और ये है गीर नस्ल की वो गायें जिनका दूध A2 माना गया है, जो लेबोरेटरीज से टेस्ट हो चुका है, बड़ी बड़ी सेमिनार्स, और अब तो बड़े स्तर के ऊपर इसके ऊपर शोध चल रहे हैं। ये गिर गाय है, इसके दूध को A2 मिल्क माना गया है। और ये गायें अपने आप में यूनिक है। इनके जो ये ऊपर जो उभरा हुआ हिस्सा है, इसमें कहते हैं कि सूर्य केतु नाड़ी है। जो आप A2 मिल्क के बारे में जब पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। जो सूर्य केतु नाड़ी सूर्य की सीधी किरणों से, इसमें जो वायुमंडल से और सूर्य की किरणों से वो तत्व लेती है और वो उस दूध के अंदर वो गुण पैदा कर देती है। और बीटा कैसिन के साथ साथ और 16 तत्व पाए जाते हैं।
इनके बच्चे हैं और इनको कैसे रखा जाता है, ये साफ़ सफाई से लेकर के हर गाय की दूध की कैपेसिटी 12 से 15 लीटर है। अभी ये शुरुआत है, 3 हैं ये, एक ये चौथी है, ये राठी गाय है। लेकिन हम जो दूध प्रोवाइड करेंगे वो A2 मिल्क ये गिर गाय का होगा। ये इनके बच्चे हैं, अभी ताज़ा ब्याई है और इनके देखने से ही पता लग जाता है कि भाई दिन में इनको 3 से 4 घंटे तक खुला रखा जाता है, 2.5-3-4 घंटे की धूप भी दी जाती है। और ये इनके अंदर रहने की जगह है जी, जहाँ ये फिर उसके बाद रखी जाती है। इनका चारा जिस साफ सफाई और जिन मानकों के आधार पर इनको रखा जाता है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो इनसे मिलने वाला दूध वो उच्च क्वालिटी का होगा। उसके साथ साथ उच्च क्वालिटी का इसलिए भी होगा कि इसमें कोई बिचौलिया नहीं है। हम यहाँ से अपने फार्म से दूध तैयार करके प्लास्टिक की बोतलों में तैयार नहीं करके कांच की बोतलों में इसको पैक करके और फिर सीधे आप तक पहुँचाएंगे। निकालने वाले हम होंगे, हम प्रोड्यूसर होंगे, हम डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। लेकिन जो आपके पास दूध आ रहा है उसके अंदर 10 बिचौलिए हैं और यदि वो पैकिंग में है तो उसमें प्रिजर्वेटिव है। और उसके बाद भी यदि आप कहते हो कि अमृत है, उसको अमृत नहीं कह सकते। ये तो हो सकता है कि अमृत हो, लेकिन आपका दूध अमृत है या नहीं वो आप देख लीजिए। ये गाय आज ही ब्याई है, इसने बच्चे को जन्म दिया है। इसमें और सबसे अच्छी बात यह है कि जो हम इनको चारा देते हैं, ये ऑर्गेनिक चारा, ये फोडर हम खिलाते हैं, ये यहाँ का हमारा अपना खुद का चारा है। हाँ, और हम ऑर्गेनिक सब्जी भी इसके साथ साथ उगा रहे हैं। इससे आगे ये शुरुआत है कि उसके बाद देखते हैं। जो हम इनको कैल्शियम देते हैं वो कैल्शियम कोई वैसे तैयार किया हुआ कैल्शियम नहीं है, नेचुरल तरीके से ये पानी है और पानी के अंदर हमने चूना डाल दिया। इसमें इस पानी की इस टंकी में हमने 5 kg चूना डाल दिया। ये 1 वीक तक चलेगा। इनको बाहर से किसी सप्लीमेंट देने की जरूरत नहीं है, नेचुरल तरीके से कैल्शियम मिलेगा। ये पानी के सोर्स हैं और चारा इनको ऑर्गेनिक मिलेगा। और इतने खुले में रखी जाएगी। इनको 2 से 3 घंटा खुले में रखना बहुत जरूरी है यदि आपने उच्च गुणवत्ता का दूध लेना है तो। 100 गज की दूरी में आप 20 पशुओं को रख करके उस दूध का इस्तेमाल करते हैं और आप आधा एकड़ के अंदर 10 पशुओं को रख करके उस दूध का इस्तेमाल करते हैं। आपका पशु क्या खाता है, आप, ये तो मानव ने भी कहा है, वेदों में भी कहा है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। जब आपका पशु ही खुश नहीं है तो उसका दूध आपको कैसे स्वास्थ्य दे सकता है। ये प्रकृति के इस रमणीय स्थल के ऊपर है। यहाँ दूर तक खेत ही खेत है चारों तरफ। जो यहाँ से इनको पूरा चारे का वो है, सरसों बोई हुई है। इसी सरसों का तेल निकलेगा जिसको ये आहार में दिया जाएगा। इसी की खली इस्तेमाल होगी जो इनको आहार में दिया जाएगा और यही अपने यहाँ का चारा होगा। धन्यवाद।